नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज बात करते हैं दिल्ली चुनाव की। दिल्ली चुनाव में बीजेपी जीत कैसे गई? इसमें ईवीएम का भी फैक्टर रहा क्या, या मुद्दे हावी रहे, या केजरीवाल के पतन के पीछे केजरीवाल खुद एक बड़े फैक्टर रहे? दिल्ली में जो सूत्र हैं उनको भी ये विश्वास नहीं था कि बीजेपी को इतनी सीटें मिलेंगी। जब पार्टी को ही यह विश्वास नहीं था कि वो 48 सीटें जीत सकेगी, तो फिर इस जीत के पीछे कारण क्या हो सकता है? हम भाजपा की जीत और केजरीवाल के हार यानी आपके हार की वजहें जानने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे साथ हैं दिल्ली में बैठे जामिया मिलिया इस्लामिया के रिसर्च स्कॉलर पंकज चौरसिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज भाई। जी दिल्ली में तो दिल्ली धन्यवाद। वालों को भी भरोसा नहीं था कि बीजेपी इतनी बड़ी जीत हासिल कर लेगी। कैसे जीत हो गई? ये जीत जो अभी 1993 में शायद लास्ट उनका मुख्यमंत्री बना था और इसके बाद से ये लगातार 1993 और में। हाँ शायद 1993 में लास्ट चुनाव हुआ था। मतलब इनकी जीत हुई थी, उसके बाद से सत्ता में नहीं आए। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर जब नरेंद्र मोदी बनते हैं 2014 में, उसके बाद 2015 और 16 में इलेक्शन हुआ, फिर 20 में हुआ और ये तीसरा चुनाव है जब 25 में हो रहा है। और दोनों बार वो बुरी तरीके से, मतलब सब जगह, जब वो पूरे देश में हर जगह वो बीजेपी जो चुनाव जीत रही है, लेकिन दिल्ली वो हार रहे हैं बराबर। लेकिन तीसरी टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टरशिप में वो चुनाव ये जीते हैं। लेकिन इसमें देखिए कि जो पहला 2015 के बाद जब वो पहला चुनाव लड़ते हैं, तो उनके जो सीएम फेस जो है ओपन करते हैं। सीएम फेस पहले से डिक्लेयर होता है, सेकंड टाइम में भी डिक्लेयर होता है, और थर्ड टाइम इस बार उनका कोई सीएम फेस नहीं था। और सारी कमिटीज के बीच में वो ये मैसेज फैलाने में सफल हो गए कि हम आपके कमिटी का सीएम बनाएंगे। और उसमें प्रवेश वर्मा को प्रोमिनेंट लीडर के तौर पर डिक्लेयर किया गया। लेकिन ये अनऑफिशियल या था, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि जो सीएम अगर बीजेपी चुनाव जीतती है, तो जाट जो प्रवेश वर्मा जाट कम्युनिटी से है वो सीएम बनेंगे। और यहाँ के अधिकांश जो, क्योंकि यहाँ सबसे बड़े जो नंबर्स हैं, अगर देखा जाए जो विजिबल नंबर्स हैं, वो जाट लोगों के, इसके बाद लेकिन ब्राह्मणों ये के भी हैं, तो कहा ठाकुरों के जाता है हैं। ना पंकज भाई ये भी तो कहा जाता है, आपने बात को सीएम पद तक पहुंचा दिया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये जी कि बीजेपी हमेशा चौंकाती है और कई प्रदेशों में ये देखने के लिए मिला है कि वहां जिस जाति की बहुलता अधिक है उस जाति का सीएम ही नहीं बनाती। हाँ भाजपा वालों अभी को पसंद नहीं है मजबूत जाति का नेता सीएम बने, ये भाजपा वालों को पसंद नहीं है, भाजपा हाँ, को। ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि हरियाणा में जो अभी चुनाव हुआ रिसेंटली, उसमें बिल्कुल जाट वर्सेज अदर्स के खिलाफ जो उन्होंने चुनाव लड़ा और जो टेक्निक्स अपनाई, वो जाटों को किनारे लगाया और दूसरे कम्युनिटीज को लेकर आए अपने पास और सीएम बनाया, जैसे सैनी को सीएम बनाया। तो यहाँ पर भी क्या है, वो 3 बार से चुनाव हार रहे थे रेगुलर, मतलब 2 बार से चुनाव रेगुलर हार रहे थे, तीसरा ये उनका इलेक्शन था, जिससे वो जो गलतियां उन्होंने पास्ट में की थी उससे सीखा भी। तो पहले देखे कि उनको प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया, मनोज तिवारी को बनाया, मतलब उन्होंने पूर्वांचल के वोटर्स जो है उनको साधने की कोशिश की, वो भी सफल नहीं हो पाया। और इससे पहले यह उनको जो थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको भी चेहरा बनाया, उन पे भी सफल नहीं हुए। हर्षवर्धन सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री पहले थे, उनपे भी दांव खेलने की कोशिश की, उसमें भी वो सफल नहीं हुए। इसमें आप ये देखिए कि जो मुद्दे हैं, वो यहाँ पे जो लोग हैं वो कहाँ के लोग हैं, वो ज्यादातर माइग्रेट किए हुए लोग हैं, यूपी बिहार और आस पड़ोस के स्टेट से। और वो करने क्या है, या तो ऑटो चलाने आए हैं, छोटी दुकानदारी करते हैं, ठेला चलाते हैं, ये सब काम करते हैं। अब उनके इशूज क्या है, उसे उनके इशूज है बिजली, पानी, मतलब, और यही सब छोटे छोटे इशूज हैं। उनको केजरीवाल ने टारगेट किया। और जो केजरीवाल का जो जिस केजरीवाल की पार्टी का जो जन्म हुआ, जैसे वो आपको हिस्ट्री पता है, सबको पता है, तो वो उन्होंने वो चीजें डिलीवर करने की कोशिश की आम जनता को, और वो आम जनता जो उनसे कनेक्ट होने की कोशिश की और उनको सत्ता में लेकर आए। लेकिन आप इसमें इस गवर्नमेंट में देखेंगे कि इनके जितने बड़े मंत्री हैं, जितने खुद इवन केजरीवाल जी भी खुद जेल गए। इससे क्या है कि इमेज भी उनकी खराब होती, डेंट होती गई। उसमें शराब का मामला है, फिर उनके घर का मामला है कि वो शीश महल बनाया उन्होंने। तो ये सब इशूज है। इसके बाद उनका जो सबसे बड़ा नंबर है वाल्मीकि कम्युनिटी का, वो उनके पास आता है। फिर दूसरे और जातियां हैं दलितों में, वो उनके पास आते हैं। तो इस तरीके से वो जो कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है, या जो छोटी छोटी जो जातियां, उनको साधने की कोशिश की, उनको मैसेज दिया कि हम आपके कैटेगरी का या हम आपके कास्ट का सीएम बनाएंगे। और इससे पूरी जो जातियां धीरे धीरे गोलबंद हो गई और जो है वो बीजेपी जो चुनाव जीतने में सफल हो गई। और जीत की वजह क्या है? भाजपा कैसे इतना जीतने में सफल रही?
यही यही कारण है जो लोगों को लगता है कि हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में कास्ट मैटर नहीं करता, लेकिन दिल्ली में बहुत कास्ट मैटर करता है। आप भारत के किसी भी शहर में चले जाइए, वहाँ कास्ट मैटर करता ही करता है। जरूरत है कि उसको आप समझते कैसे, उसको यूज कैसे करते हैं। आप भाजपा में जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह और ये और दूसरे जो लोग आए हैं तो उन्होंने इस कास्ट के फैक्टर को समझने की कोशिश की है, और वो बार बार नए नए प्रयोग कास्ट के करते रहे। इससे पहले बीजेपी से पहले अगर कोई कास्ट को समझ रहा था, कास्ट की इंजीनियरिंग को, वो कांसीराम थे, बसपा। तो वो ये सब करने की कोशिश कर रही थी, उसका उनको फायदा मिला। इसके बाद उसकी हूबहू जो जिरोक्स है वो बीजेपी अप्लाई कर रही है अपनी पार्टी में, और हर स्टेट में स्टेट वाइज जो उनके कास्ट कॉम्बिनेशन है उसको साधने की कोशिश करते हैं, और उसका उनको फायदा मिलता है। बीजेपी यहाँ 2 बार से चूक रही थी, लेकिन इस बार सफल हो गई, क्योंकि उन्होंने कास्ट कॉम्बिनेशन को समझा इससे पहले। और इस बार हिंदुत्व का मुद्दा भी चुनाव में आप देखेंगे कि वो भाषा शैली नहीं है जो 2020 के चुनाव में भाषा शैली थी बीजेपी की, वो बिल्कुल भाषा शैली है। रिजर्वेशन पे भी देखो, जो नेता सबसे ज्यादा अगेंस्ट में बीजेपी के थे, वो भी उनके इंटरव्यूज आप देखेंगे, चाहे कपिल मिश्रा के हों, चाहे किसी के भी देख लीजिए, वो रिजर्वेशन पे बिल्कुल साइलेंट या बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहे हैं। तो एक ये भी बड़ा मुद्दा है कि रिजर्वेशन मतलब आप दिल्ली जैसे कैपिटल में रह रहे हैं, दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया में रह रहे हैं, जहाँ पे कास्ट मैटर करता है, और इसी वजह से रिजर्वेशन वाले इशू भी मैटर करते हैं। मतलब आपका कहने का यह है कि पूरी तरह जो है जात की राजनीति जो होती है, कास्ट पॉलिटिक्स जो है, उसको पूरी तरह समझ बूझकर योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी आगे बढ़ती गई और सफल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर ये ऐसा नहीं होता तो आप देखेंगे कि बनिया जो है वोट बीजेपी का पहले शुरू से रहा है। अपर कास्ट जो दूसरे बनिया के बाद वाले जो अपर कास्ट है, वो सारे वोट बीजेपी के हमेशा से रहे। जो वोट उनसे छिटकते थे वो कौन लोग थे? वो थे स्पेशली ओबीसी में जो जातियां हैं, और फिर शेड्यूल कास्ट के अंदर जो जातियां हैं। सबसे पहले वोटर्स जो थे ओबीसी में वो जाट यहाँ के, वो हमेशा जो है शुरू से पहले कांग्रेस के साथ रहे, इसके बाद वो आपके साथ गए, इस बार वो मैक्सिमम नंबर जो है बीजेपी के साथ है। इसके बाद आप दूसरे और जातियां देखेंगे, फिर आपका पूर्वांचल जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को जो टिकट मिला बुराडी से, और जो दूसरी जगह यहाँ पे देखें कि नंबर्स किसके सबसे ज्यादा है, दूसरे माइग्रेट किए हुए स्टेट से लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा हैं, उनको साधने की कोशिश की। और सारे आप देखेंगे कि यूपी और बिहार के जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको उन्होंने रैली भी कराई, और कास्ट रैली कराई, जातीय चेतना मतलब उभारने की कोशिश की, ताकि देखो कि अगर दिल्ली में सरकार हमारी बनती है तो हम आपके कास्ट कम्युनिटी का लीडर लेकर आएंगे, हम आपके कास्ट कम्युनिटी का सीएम बनाएंगे। और ये सारी कास्ट कम्युनिटी को ये फील हो गया कि अच्छा, इस बार सरकार बीजेपी की बनेगी तो हमारे कास्ट कम्युनिटी का सीएम बनेगा, और इस तरह से एक गोलबंदी हुई बीजेपी के साथ, और बीजेपी चुनाव जीतने में सफल हो पाई। और केजरीवाल के हारने के पीछे क्या रहा? व्यक्तिगत जो उनका डेंट हो रहा था इमेज का, वो लगातार हो रहा था, क्योंकि वो जेल गए, जेल के बाद वो फिर से सीएम आतिशी मारलेना को सीएम बनाए। इसके बाद आतिशी मारलेना का जो एटीट्यूड है, जो बिहेव है, वो भी देखिए कि उन्होंने कुर्सी छोड़ दी अरविंद केजरीवाल के लिए, कि मतलब आप डेमोक्रेसी में हैं और आप पढ़ी लिखी महिला हैं, और बिहेव जो आपका है वो पूरा अनडेमोक्रेटिक है, कि आप अभी भी उसी फ्यूडलिटी में या उसी मेंटेलिटी में जी रहे हैं जहां पर राजा और प्रजा वाला सीन है, कि राजा से बड़ा कुछ नहीं है। तो मतलब अरविंद, आप सीएम हो चुके हैं, ओथ ले चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, और इसके बाद आप कुर्सी छोड़ दे रहे हैं। तो एक जनता को विश्वास क्या हो रहा है कि ये केवल फोटोकॉपी वाली सीएम है, कुर्सी छोड़ रहे हैं, कुर्सी पीट कर, मेज पीट कर, थपथपा कर कह रहे हैं, हाँ, मैं मालिक हूँ, दिल्ली का मालिक मैं हूँ। हाँ, इसके बाद सीएम तो बना दिया, इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल के अंदर ये हमेशा प्रोजेक्ट करना कि देखो जब चुनाव हम जीतेंगे तो सीएम हम ही बनेंगे। तो ये इमेज उनका जो गया, तो इस तरीके से जो केजरीवाल का जो इमेज है वो खराब होता गया, और चुनाव हारने में वो आगे बढ़ते गए। केजरीवाल का अहंकार और ये बार बार आरोप लगाकर भाग जाने वाली जो प्रवृत्ति है, ये इनको ले डूबी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरह की पॉलिटिक्स लेकर केजरीवाल आए थे, हालांकि दावा तो बड़े बड़े उन्होंने किया था, मैं ये कर दूंगा, मैं तीर मार दूंगा, उनकी एक पंक्ति मुझे बराबर कौंधती है जेहन में, इनको मैं सिखाऊंगा कि राजनीति क्या होती है, भाजपा वालों को और कांग्रेस वालों को मैं सिखाऊंगा कि राजनीति कैसे होती है और क्या होती है। ये बार बार शुरुआती दौर में कहते थे केजरीवाल, मैं नई राजनीति लेकर आया हूं, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ये अहंकार की भाषा उनमें शुरू से रही। भारतीय राजनीति में या वर्ल्ड के किसी भी पॉलिटिक्स में, अगर जैसी पॉलिटिक्स है, अगर आप उसके दूसरे तरीके की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन टाइप का काम है। तो जो अरविंद केजरीवाल या अन्ना मूवमेंट से जो निकल के आए थे, और जिस पॉलिटिक्स की उन्होंने बात की थी कि बदलाव की राजनीति और विकल्प की राजनीति,
वो तो 2-3 साल के अंदर ही पता चल गया था कि कोई बदलाव नहीं करने वाले। हाँ, उस पॉलिटिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएँगे, जो दूसरे पार्टी से अलग होंगी। जैसे उन्होंने जो पॉलिसीज़ लेकर आए, वो दूसरे पार्टी से थोड़ा अलग थी। हालाँकि वो पॉलिसीज़ पहले से चल रही थी, लेकिन यहाँ पे जो ज्योग्राफी है दिल्ली की और जो बसने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल दूसरे तरीके के लोग हैं, मिक्स टाइप के लोग हैं। उसमें सबसे ज़्यादा आपको यूपी, बिहार के लोग मिलेंगे और उनकी ज़रूरतें दूसरी हैं। तो वो पॉलिसी दिल्ली में सफल हो सकती है, लेकिन पूरे पैन इंडिया लेवल पे वो सफल नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ रूरल भी है, अर्बन भी है, सेमी अर्बन भी है और सेमी रूरल भी है। तो और जबकि दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है। तो वो और दूसरा ये भी था कि वो, हाँ, ये ज़रूर है कि उनके जो पॉलिसीज़ थी, वो लॉन्ग टर्म फायदा नहीं करने वाली थी। लेकिन शॉर्ट टर्म में तुरंत इफ़ेक्ट करने वाली ज़रूर थी। जैसे बिजली माफ़ कर देना, पानी का जो इश्यू था उसको, तो ये सब जो पॉलिसी थी वो अच्छी थी। बट और जैसे मोहल्ला क्लिनिक, वो भी अच्छा उनका प्रोग्राम था। बट ये लॉन्ग टर्म फायदा करने वाला नहीं। लोग फिर वही है कि हर 10-15 साल अगर वो कोई कंटिन्यू चीज़ चलती रहे उसको तो भी उससे तो ऊब भी बेहतर जाते हैं। तरीके से नहीं कर सके ना, बिजली बिल हाँ, अनाप एक शनाप दूसरे लोगों को आता था। हाँ, उसका भी वही बोला ना कि मोहल्ला एक क्लिनिक एक का भी पॉलिसी जो बहुत ही है तकलीफ हुआ। परमानेंट जब कोई पॉलिसी बनी रहती है, उसमें कोई रिव्यू नहीं होता है, तो फिर वो उसके लोग अगेंस्ट में भी जाना शुरू, फिर वो यही डिमांड करना शुरू कर देते हैं कि अब कोई दूसरा आएगा तो इससे ज़्यादा हमें देगा। और दूसरी बीजेपी भी वही। जी। दूसरी चीज ये है पंकज भाई कि देश की राजनीति को केजरीवाल के इस अवसान के आरंभ से कितना लाभ हानि होगा। जो राष्ट्रीय राजनीति है भारत की, केजरीवाल का जो ये मानकर चला जाए कि केजरीवाल के अवसान का ये आरंभ है, अंत तो है नहीं, लेकिन नहीं, इसका असर अभी एमसीडी चुनाव होना है। तो एमसीडी अब चुनाव के बाद ही कुछ कुछ इसमें कहा जा सकता है। और अवसान और नगर अवसाद निकायों का और चुनाव अलग है, नगर निकायों का चुनाव अलग है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति होती है फ्री बीच की, आरोप लगाओ भाग जाओ, शीला दीक्षित को मैं जेल भेज दूंगा, आऊंगा तो अमुक अमुक को जेल भेज दूंगा, आरोप ही लगाते रह गए पूरे राजनीतिक जी, जीवन में 10 साल लगा। जी, 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 जी। तो अब इसका असर क्या पड़ेगा? क्या केजरीवाल का लूर लक्षण बदलेगा नहीं, और अब वो खुद स्वभाव चुनाव हार बदलेगा चुक राजनीति? वो खुद, जी, जहाँ से उन्होंने शुरू किया था और वही चुनाव, वहाँ उनकी सरकार भी चली गई, दूसरा खुद चुनाव हार गए। तो एक इमेज पे एक धक्का लगता है, लोग फिर पूछना शुरू कर दे, आप तो खुद चुनाव हार गए, या आपकी जहाँ से शुरुआत हुई थी आप वहीं से लूज़ कर गए। तो दूसरे राज्यों में भी उनका डेंट लगना शुरू हो जाता है। जैसे उनका बिहार, गुजरात में जो इम्पैक्ट था, हिमाचल में जो इम्पैक्ट था, और अभी खैर सरकार बची हुई है पंजाब में। पंजाब तो में वहाँ हाँ, अब उससे वो कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, पंजाब की सरकार से यहाँ पे कैसे रिवाइव कर सकते हैं, और एमसीडी के चुनाव में वो क्या बेहतर करेंगे, क्योंकि एमसीडी अभी भी आपके पास है। तो इससे आगे के सवाल जो हैं उन पे सोचा जाएगा। चलिए तब और अगर कोई अंतिम बात आप कहनी चाहें? अब बिहार का चुनाव आने वाला है। उसमें ये दबाव जो है दूसरे पार्टीज पर ये पड़ने वाला है कि बिहार में वो कैसे बीजेपी को रोके। और बिहार का भी एक अपना सब हर राज्य एक अपना इंटरेस्टिंग चुनाव होता है, क्योंकि उसके कास्ट कॉम्बिनेशंस और उसकी पॉलिसीज और उसकी स्ट्रेटजी अलग होती है। तो बिहार में दूसरे तरीके का चुनाव होगा, लेकिन सबका जो बड़ा टेंशन यही होगा कि बीजेपी को वहां कैसे रोके। और बीजेपी वहां अभी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए बिहार के भी कास्ट पॉलिटिक्स पर आप ध्यान रखिए। जब तक हम जी, लोग मिलते रहेंगे और दर्शकों को बताते रहेंगे कि जाति की राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है, कौन जात किधर जा रहा है, दलों के साथ जातियों का जुड़ाव क्या है, कैसे है, सब कुछ कास्ट पॉलिटिक्स पर हम लोग विभाग चर्चा करते रहते हैं। और बिल्कुल। जाति की राजनीति पर चर्चा करने का इससे बड़ा मंच अभी नहीं है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जी, ये हम बिल्कुल। दावा करते हैं। जी, बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद मेरा पंकज भी भाई। मानना है। ओके, नहीं बहुत-बहुत आपका धन्यवाद आपका। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर